जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ गोचर से जुड़ी हुई विशेष जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वालों के ऊपर कैसा पड़ने वाला है। अभी तक राहु और केतु वृषभ राशि के ऊपर गोचर कर रहे थे। अब ये राहु केतु 18 महीने का भ्रमण काल समाप्त करेंगे और अब राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो वृषभ राशि से द्वादश और छठे घर में हो जाएगा। 18 महीने का ये सफ़र राहु और केतु आपकी राशि से द्वादश और छठे अक्ष पर निभाएंगे। जहां आपकी राशि से द्वादश में राहु होगा तो आपकी राशि से छठे में होंगे केतु, यानी मेष राशि और तुला राशि में होगा राहु केतु का प्रवेश। अब ऐसी स्थिति में जिन लोगों को राहु केतु से संबंधित दशा अंतर दशा चल रही है उनके लिए ये गोचर अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कैसी कुंडली है, क्या दशा चल रही है और जिस ग्रह की दशा चल रही है उसका ट्रांजिट, उसका गोचर कहाँ चल रहा है। बाकी हर किसी के लिए इसका अलग अलग फल है। आज हम बात करेंगे अगर कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है या आपका बोलता हुआ नाम वृषभ राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए। राहु और केतु 18 महीने के अंदर तीन नक्षत्रों में अपना भ्रमण करेंगे। यहाँ राहु जो कि मेष राशि के अंदर भ्रमण करेंगे आपकी राशि से, तो उल्टा चलते हैं, सदैव वक्रत्व चलते हैं। तो ये कृतिका, भरणी और अश्वनी नक्षत्र क्रमशः सूर्य, शुक्र और केतु के नक्षत्रों में राहु का भ्रमण काल रहेगा 18 महीने तक। 12 अप्रैल 2022 में राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद 18 महीने का समय ये इसी राशि में निकालेंगे। उसके बाद आप केतु को देखिएगा। केतु यहाँ क्रमशः विशाखा, स्वाति और चित्रा, बृहस्पति, राहु और मंगल के नक्षत्रों में केतु का भ्रमण रहेगा। यहां हम राहु केतु से संबंधित कोई उच्च नीच दृष्टि वगैरह नहीं ले रहे, क्योंकि शास्त्र में इसके बारे में कुछ खुलकर नहीं कहा गया है। कुछ शास्त्र इसकी दृष्टि मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन राहु केतु ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है जहां पर वह स्थित होता है। राहु केतु एक सर्प से जुड़े हुए हैं। एक स्वरभानु नामक राक्षस के 2 टुकड़े हैं जो सर्प से जुड़े हुए हैं, और सर्प से जुड़ने के कारण इनका जो स्वभाव है वो अशुभ है। इसलिए राहु केतु के नाम से ही व्यक्ति के मन में हलचल मच जाती है, क्योंकि ये स्वभाव से अशुभ है। इसलिए डर लगना स्वाभाविक भी है कि ये कुछ गलत ना कर दे। अब सबसे पहले आप देखिएगा कि आपकी राशि से द्वादश में राहु गया। कौन सा भाव है? राशि से द्वादश है। कौन गया है? राहु गया है। यानी प्लैनेट जिस भाव में है उस भाव के गुणों को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे 12वां घर है, 12वां घर खर्च, लॉस, एक्सपेंडिचर, यात्रा, विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ इसको आश्रम, जेल, अस्पताल, नुकसान, इन्वेस्टमेंट का भाव कहा गया। अब उसके अंदर एक मैलेफिक्स प्लैनेट राहु गया। अशुभ भाव में अशुभ ग्रह का गोचर हो तो वो चिंताएं बढ़ा देता है। अशुभ भाव में अशुभ ग्रह का गोचर हो तो मानसिक तनाव देता है, क्योंकि राशि से द्वादश कहते हैं 12वां घर शैया का होता है, सोने का होता है, बेडरूम का होता है। जब राहु जैसा प्लैनेट वहाँ पर ट्रांजिट करेगा तो आपकी नींद में खलल डाल सकता है, मन में बेचैनी दे सकता है, मन के अंदर परेशानी होना, तनाव होना, नींद ठीक प्रकार से ना आना, या रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। अब ये मेष राशि में, और मेष राशि काल पुरुष का पहला घर कहलाती है, यानी सिर से संबंधित समस्याएं, हेड से संबंधित तकलीफ, चेहरे से संबंधित विकार या परेशानी राहु यहाँ देने में सक्षम है। अब राहु क्योंकि द्वादश भाव में है तो 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल्स या दूर से काम करने का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दूर स्थान से जुड़कर काम करने का मौका मिल सकता है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, टूर ट्रैवलिंग्स का काम करते हैं,
माल को इधर से उधर बेचना, सप्लाई करना, बाहर के लोगों से जुड़कर काम करने का काम करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बेटर हो जाता है। आप किसी चीज़ की सप्लाई कर रहे हो, वो सप्लाई आप जेल में कर रहे हो, आश्रम्स के अंदर कर रहे हो, अस्पतालों के अंदर कर रहे हो, विदेश से कुछ काम कर रहे हो, टैक्स से रिलेटेड काम कर रहे हो, मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए बेहतर है। द्वादश का राहु हो तो लग्जीरियसता बढ़ाता है। ऐसे लोग जो मीडिया से जुड़कर काम करते हैं उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन राहु यहाँ मंगल की राशि में है और मंगल एक तेज प्लेनेट है, ये अग्नि तत्व राशि है, इसलिए आपको अपने क्रोध पर संयम रखना होगा, जल्दबाजी पर संयम रखना होगा, गलत फैसले नहीं लेने हैं, जोश में आकर अपना कार्य नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि ये द्वादश भाव है, यहाँ पे राहु है और ये मंगल की अग्नि तत्व राशि में है, जहाँ क्रमशः सूर्य के भी, शुक्र के भी और केतु के नक्षत्र भी होते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में राहु का जाना शत्रुता प्रकट करता है, जबकि शुक्र और केतु उसके परम मित्र हैं। इसलिए शुरुआती कम से कम 2 से 2.5 महीने आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, बाद में स्थितियां कुछ बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, वह 12वां घर है। दूसरा, वहाँ पे मेलेफिक्स प्लेनेट राहु गया है। तीसरा, वो मंगल की अग्नि तत्व राशि में गया है। तो इसका मिला जुला सार आपको यहाँ राहु देंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि राहु आखिर यहाँ बैठकर करेगा क्या। तो अपने आप पर जितना संयम रखेंगे, अपने निर्णयों पर जितना संयम रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो प्लेनेट पहुँचा है, द्वादश में पहुँचा है, मेलेफिक्स है, प्रॉब्लम दे देगा, समस्या में डाल सकता है ऐसा ग्रह, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको चिकनी चुपड़ी बात करके नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है, मज़ा आ जाएगा, ये होगा, नहीं। जो चीज़ है उसको समझने का प्रयास करेंगे हमें। अब हम केतु को समझने का प्रयास करेंगे। केतु सबसे पहले पहुँचा काल पुरुष के 7 नंबर की राशि, जो आपकी राशि से सब 6ठे घर में पड़ रही है, तुला। तुला बैलेंसिंग राशि है, शुक्र की राशि है। केतु वहाँ पर पहुँचकर स्ट्रांग महसूस करते हैं, क्योंकि वो शुक्र को मित्र मानते हैं। शुक्राचार्य ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने राहु और केतु को मृत संजीवनी विद्या से जोड़ा, का सर्प से काट कर जोड़ दिया, उन्होंने ही इनको सर्प से जोड़कर फिर से जिंदा किया। इसलिए केतु और राहु तो उनके गुरु हो गए, शुक्र को वो अपना गुरु मानते हैं। तो केतु शुक्र की राशि में बैठकर प्रसन्नता देता है, लेकिन जब वो तुला के अंदर होता है तो ये गुप्त रोग भी देता है, क्योंकि ये 6ठा घर है। गोपनीय बीमारी, गुप्त चिंताएं और गुप्त रोग, चाहे स्त्रियों के रोग हों चाहे महिलाओं के रोग हों, वो दोनों ही यहाँ देने में ये सक्षम है। जब ये 6ठे में होता है और तुला के अंदर हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बाहरी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रॉब्लम आ सकती है। कोई कानाफूसी कर दे, आपके रिलेशनशिप्स में ब्रेक कर दे। पति पत्नी का अच्छा खासा संबंध चल रहा था, लेकिन उनके बीच में प्रॉब्लम आ गई। वो ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर गया है। वो थर्ड पर्सन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो थर्ड पर्सन आपके जीवन में कलह उत्पन्न करवाना चाहता है। छुपी हुई स्थितियां, गोपनीय स्थितियां, षड्यंत्र आदि यहीं से आता है, क्योंकि 6ठा घर है, रोग ऋण रिपू के लिए आता है, यानी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज केतु दे सकते हैं। छुपी हुई बीमारी, कोई बीमारी शरीर के अंदर चल रही है, वो उजागर होकर सामने आ रही है कि अब तक तो सब कुछ ठीक था, स्वस्थ चल रहे थे, पर पता नहीं अचानक से क्या हो गया, प्रॉब्लम बॉडी के अंदर शुरू हो गई। और फिर बीमारी को पकड़ने में समय लग रहा है कि बीमारी है क्या आखिरकार बॉडी में, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उस लिहाज से तो रोग के हिसाब से अच्छा नहीं। ऋण, ऐसे समय में आप किसी ना किसी प्रकार के ऋण में जा सकते हैं। बीमारी के कारण ऋण ले लिया, जीवन में जिम्मेदारी पूरा करने के कारण ऋण ले लिया, किसी ना किसी प्रकार के ऋण के अंदर डल जाना भी ऐसा है। कर्ज को पूरा करने के लिए और कर्ज ले लिया, पुराना उतार के नया ले लिया, वो भी इसी में आता है। रिपु, शत्रु बन रहे हैं, जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ गोपनीय शत्रु हैं, सामाजिक रूप से गोपनीय शत्रु हैं, रिलेशनशिप्स को तोड़ने वाले गोपनीय शत्रु है। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि अपनी बात, अपने सीक्रेट्स आप किसके सामने खोल रहे हो, अपनी बातें आप किसके लिए बता रहे हो और किसके सामने बता रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप जिसको अपना समझोगे वो कहीं ना कहीं आपसे काम निकालेगा और आपके और आपकी वाइफ या परिवार के लोगों के रिलेशनशिप्स को ब्रेक करेगा। आपकी बातें समाज में बता देगा, आपके मन में क्या चल रहा है किसी के लिए, आपने किसी को अपना समझकर बोला और वहाँ से
प्रॉब्लम शुरू हो गई। वहाँ से उसने आपके साथ विश्वासघात किया, क्योंकि केतु के बारे में यही कहा जाता है। राहु और केतु दोनों के स्वभाव अलग हैं। इसको विस्तृत रूप से कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे कि शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि क्यों केतु में छल कपट है, राहु में छल कपट नहीं है। तो पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको इसके बारे में पता लग सकता है। इसका मैं छोटा सा हिंट देता हूं कि राहु और केतु जब अलग हुए और केतु को किसी कार्य करने के लिए कहा गया शुक्राचार्य द्वारा, तो उन्होंने वो कार्य किया नहीं और अंत में जाके छुप कर कहीं बैठ गए, सिर्फ कार्य से बचने के लिए। तो इसको मैं इतना ही अभी यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो वही एक सिचुएशंस यहाँ है कि राहु और केतु सबसे पहली बात आपकी राशि से छठे और द्वादश पे संपर्क बना रहे हैं। छठा घर रोग, ऋण, रिपू, झगड़ा, झंझट, परेशानी। वहीं 12वां घर परेशानी, इन्वेस्टमेंट, लॉस, खर्च, नुकसान के लिए जाना जाता है। अब उन पर अगर अशुभ ग्रहों का ट्रांजिट होगा तो ऐसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, राहु मंगल की राशि में है, केतु बैठे हैं शुक्र की राशि में। अब मंगल की राशि के अंदर जब राहु जैसा प्लेनेट आए तो हनुमान जी से संबंधित आराधना कर सकते हो। जैसे मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, रोजाना बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वहीं केतु शुक्र की राशि में है, तो केतु क्या है? लॉर्ड गणेश है। आप भगवान गणेश से संबंधित स्तुति करो, गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ कर लो, या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर लो। भगवान गणेश को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करो, धूप बत्ती अर्पित करो, लड्डुओं का भोग लगाओ। भगवान गणेश से संबंधित बीज मंत्र ओम गंगणपते नमः, इसका भी बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो जब राहु और केतु आए हैं तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपको ये देंगे, तो इनसे रिलेटेड रेमेडी तो करनी पड़ेगी। रेमेडी करोगे तो इन सब चीज़ों से बचे हुए रहोगे, क्योंकि ये एक गोचरीय व्यवस्था है जिसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपकी राशि से राहु केतु 18 महीने के लिए गोचर में है, तो कैसा होने वाला है फल, उसका एक प्रारूप मैंने आपको दिया है, जिसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। आप उसको समझिए, स्वीकार करिए और उनसे बचने का प्रयास कीजिए। तो यह था मेरा आज का विषय कि राहु केतु का ट्रांजिट 18 महीने तक आपकी राशि से द्वादश और छठे में रहेगा, तो उसका कैसा फल रहने वाला है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।